कि कुछ डॉक्टर्स ने ये एक्चुअली में प्रूफ कर दिया है कि हाँ, सबसे बड़ा चीज़ पैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 दिनों के बाद भी इलाज नहीं हुई थी और वहाँ पे बोलने के बाद धमकी दिया गया था तुम लोग क्या कर लोगे, और वो सब बड़े लोग हैं, ये बड़ी मछली है, तुम लोग तो छोटे मछली हो, ये क्या उखाड़ लोगे तुम लोग। ये लाइन था सर वहाँ पे। यहाँ पे सरकारी में बिना पैरवी का इलाज नहीं होता है और प्राइवेट में 12-13 लाख का बिल देता है, तो क्या करें हम लोग। से मैं जिस गरीब शोषित परिवार का मदद करने के लिए गई, मैं क्यों गई थी? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स झंडा वाले। आज 2 महीने के बाद मेरे पे इतने प्रेशर है। मैंने पिछले पीसी में भी कहा था कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए मुझे धमकियां भी मिली हैं काफ़ी बार। मुझे ये भी कहा गया है कि आपको झूठे केस में फंसा देंगे, आपके पास गांजा ड्रग्स रख दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी मैं आज खड़ी हूँ, तो क्यों? क्योंकि मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाले एकमात्र महिला बन जाता है। 12-13 लाख में हम MBBS की पढ़ाई कर लेते हैं, वो 12-13 लाख स्टार्टिंग से, शुरुआत से मीडिया भाई बंधु का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमारी बात को ऊपर तक लेके गए, और आज उनका ही देन है जो मैं आज कोर्ट में खड़ी हूँ और बेल के लिए मैं एलिजिबल हो चुके हूँ। और सैमफोर्ड का मामला को लेकर बताना चाहूँगी कि बीते 2 महीने पहले 17 जून को सरोज देवी नाम की एक महिला थी जिनको सैमफोर्ड में बिना बताए एडमिट किया गया था और बिना इन्फॉर्मेशन दिए उनकी गलत तरीके से इलाज करी गई थी और 2-3 दिन रखने के बावजूद भी उनकी इलाज नहीं हुई थी। और जब उनके परिजन ने ये बात कहा था कि आप हमारे मरीज़ को डिस्चार्ज कर दीजिए, तो उनका कहना था कि हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। और मेडिक्लेम का सारा खेला था, इंश्योरेंस का सारा खेला था, जिस कारण से उस मरीज़ को वहीं पर रखा गया। आज वो मरीज़ इस दुनिया में नहीं है, जिस कारण से मैं अपने संगठन के माध्यम से उनके आवेदन के बाद मैं गई थी वहाँ पर पूछताछ करने के लिए कि आखिर 12 लाख का एस्टिमेट बिल जो आपने थमाया है वो आखिर क्यों थमाया है। इसी पूछताछ के दौरान मेरे साथ मारपीट हुई थी, हमारे संगठन की महिलाओं के साथ मारपीट हुई थी, इवन कि बहुत बर्बरता पूर्वक मारा गया था स्टाफ, कर्मचारी, डॉक्टर्स के द्वारा। अंदर CCTV फुटेज में मौजूद थे, लेकिन अभी तक 2 महीने होने चले, अभी तक कोर्ट में ये चीज़ को वो लोग साबित नहीं कर पाए हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इसलिए मेरे पे झूठे एलिगेशंस लगाए गए। और जब मैं इस केस को लेकर आगे आना चाहिए तो मुझे कहा गया कि अमीषा जी आप केस फाइल कीजिए, आप न्यायालय में जाइएगा तो आपको हेल्प मिलेगा। मैंने सदर थाना में जाके केस फाइल करा, मेरे से पहले उनका केस रजिस्टर्ड हो जाता है, जबकि मैं पहले वहाँ मौजूद थी। सारा खेला है रुपया का, मुझे मालूम है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब मैं गई वहाँ पे तो पता चला कि वो एक महिला है, सफाई कर्मी एक महिला है, उनके माध्यम से उनके द्वारा मेरे पे ST/SC के झूठे एलिगेशंस लगाए गए। मेरे पे ST/SC के झूठे एलिगेशंस लगा के मेरे पे दबाव बनाया गया, मुझे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए धमकियां दी जाने लगी, काफ़ी चीज़ें होने लगी। उसके बावजूद भी मैंने संवैधानिक अधिकार रखने वाली एकमात्र लड़की हूँ, संविधान को मानने वाली लड़की हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि न्यायालय में जाके अपनी हक और आवाज़ की बात को मैं ऊपर तक लेके जाऊँगी और यहाँ मैं जीत को ही अपना प्रथम रूप दूंगी। जिस कारण से फिर हमारी मुलाकात हुई और न्यायालय का जितने भी एडवोकेट, वकील, जितने भी लोग हैं, लॉयर्स, सभी लोगों का नाम ले रही हूँ, सभी लोगों का बहुत समर्थन है। स्पेशली मैं मनीष सर का नाम लेना चाहूँगी कि मेरे केस के देख रेख यही कर रहे हैं। और आज फाइनली 2 महीने के बाद 18 अगस्त को मुझे बेल मिल जाता है और मैं बेल के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ। क्या कुछ कोर्ट का आदेश है, चूँकि सैमफोर्ड अस्पताल काफ़ी बड़ा है और ऐसे में जिस तरह से आपके ऊपर लगातार आरोप भी लगाया गया है, क्या कुछ साक्ष्य मांगे गए हैं उनके? सर देखिए, एक बात बोलना चाहेंगे, झारखंड सरकार से मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी स्थितियां जो चल रही हैं, इतना चरमरा चुका है कि अगर आम इंसान अगर आवाज़ नहीं उठाए ना, तो आप बता रहे कल को हम लोग शमशान घाट में मिलेंगे। शिक्षा में भी वही हाल है, स्वास्थ्य में भी वही हाल है। मैं स्वास्थ्य की बात करती हूँ। अभी मान लीजिए मुझे खांसी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो, तो हम कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। अस्पताल में यहाँ पे सरकारी में बिना पैरवी का इलाज नहीं होता है और प्राइवेट में 12-13 लाख का बिल देता है, तो क्या करें हम लोग। मैं इसी माध्यम से, मैं जिस गरीब शोषित परिवार का मदद करने के लिए गई, मैं क्यों गई थी? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स झंडा वाले लेके मुझे किसी ने भेजा नहीं था कि अमीषा जी जाइए, आप उसका TRP गिराइए और अपना किसी पार्टी का TRP बढ़ाइए। मैं इसलिए तो नहीं गई थी। मैं एक्चुअली मैं मुद्दे के लिए गई थी कि 12 लाख एस्टिमेट बिल आपने क्यों दिया? मेरे साथ मारपीट की गई, हमें अब्यूज किया गया, उल्टा मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाए गए। मेरे पे 2 केस किया गया है, 30 से प्लस धाराएं हमारे में, एक ST/SC का लगा दिया है और एक वहीं का जो क्या नाम है उनका, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके माध्यम से मेरे पे केस किया गया है कि मैंने मारा है, मैंने पीटा है, मैंने गाली दिया। अरे मैंने सैमफोर्ड को गया, मैं सैमफोर्ड से पूछताछ की तो सैमफोर्ड का डायरेक्टर, सैमफोर्ड का ऑनर, सैमफोर्ड का डॉक्टर मेरे पे केस नहीं करके सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड से केस क्यों करवा रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि वो लोग गरीब
लोगों के कंधे में रख कर बंदूक चलाने का काम करते हैं। वो सोचे कि मीशा प्रसाद को हम डरा देंगे, लड़की डर जाएगी, लड़की मर जाएगी तो आराम से घर में रहेगी। हम लड़ेंगे सर, हम तब तक लड़ेंगे जब तक एक्चुअली में सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाए। आज 2 महीने के बाद मेरे पे इतने प्रेशर है। मैंने पिछले पीसी में भी कहा था कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए मुझे धमकियां भी मिली हैं काफ़ी बार। मुझे ये भी कहा गया है कि आपको झूठे केस में फंसा देंगे, आपके पास गांजा ड्रग्स रख दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी मैं आज खड़ी हूँ तो क्यों? क्योंकि मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाली एकमात्र लड़की हूँ, मैं संविधान को मानने वाली लड़की हूँ। और इस कारण से सैमफोर्ड को ये कहना चाहूँगी मैं कि फाइनली न्यायालय में आके मुझे बेल तो मिला। वकील सर लोग के सपोर्ट से, मीडिया भाई बंधु के फुटेज जो प्रूफ का काम किया है उसके सपोर्ट से, वकील और जितने भी यहाँ जज सर हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने एक्चुअली में मुझे दोषी करार नहीं दिया। उनके सामने मैं निर्दोष पाई गई और मैं वादा करती हूँ कि इस केस को मैं तब तक लड़ूंगी जब तक हमें जिसमें जान रहेगा। सिर्फ इस केस को नहीं सर, स्वास्थ्य मुद्दा हो, शिक्षा मुद्दा, तमाम मुद्दे जिसके कारण आज हम लोग जैसे आदिवासी मूलवासी भाई बहन ग्रसित चल रहे हैं, वो सभी तमाम मुद्दों को लेकर मैं आगे आऊँगी। और स्वास्थ्य मुद्दा को लेकर एक ही बात कहना चाहती हूँ मैं अपने सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे राज्य के मुखिया हैं और आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम लोग आपके पास नहीं रोएंगे तो किसके पास रोएंगे? आज आपके राज्य के बच्चे, आपके राज्य की जनता आज यहाँ पे शोषित हो रहे हैं, मर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुखिया नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कल को आज शिक्षा की जैसे आंदोलन चल रही है, कल को अगर स्वास्थ्य को लेकर सुधार नहीं किया गया, प्राइवेट अस्पताल अगर मनमानी अपनी बंद नहीं की। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, 6-7 दिन में 12-13 लाख का जो बिल देते हैं, 12-13 लाख में किसी बेटी का शादी हो जाता है, 12-13 लाख में आशियाना बन जाता है, 12-13 लाख में हम MBBS की पढ़ाई कर लेते हैं। वो 12-13 लाख 7 से 8 दिन में को दे पाएगा क्या? अरे हम ना अंबानी खानदान के थोड़ी है जी, सब आम आदमी है, गरीब आदमी है। आप 12-13 लाख की बात करते हैं, इंसान जान बचाएगा क्या करेगा? हम लोग बोलता है कि नहीं सब बिका हुआ है। कैसे सब बिका हुआ है? आज भी सच का साथ देने वाले बहुत लोग हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी एक एग्जांपल बस दे रही हूँ, जितने भी लोग 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देकर सीट खरीदते हैं, चाहे शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो, वही लोग आज फर्जी इलाज करते हैं, फर्जी अधिकारी बनकर हम लोग को शोषण का शिकार बनाते हैं। अब JPSC JSSC का मामला हो या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, पैसे पे तो सब मिलते हैं। पैसे हम लिए, पैसे दिए और आराम से सीट खरीद लिए और फर्जी डॉक्टर भी बन जाते हैं। पैसा देकर हम डिग्री खरीदते हैं ऐसा डॉक्टर का, जिसको एक सुइया चलाना नहीं आता, सुई देना नहीं आता, उसको पैरासीटामोल का मतलब नहीं पता, वो डॉक्टर बन के बैठा है व्हाइट कोट में। फर्जी डॉक्टर लोग, और फर्जी डॉक्टर लोग के कारण आज अच्छे और जो एक्चुअली में जो जेन्युइन डॉक्टर है, जो एक्चुअली में जो भगवान का दूसरा रूप है, उनका नाम को कलंकित करने का काम करते हैं। और सैमफोर्ड अस्पताल ने, वहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने ये एक्चुअली में प्रूफ कर दिया है कि हाँ, सबसे बड़ा चीज़ पैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 दिनों के बाद भी इलाज नहीं